सबसे पहले बात हरिद्वार महाकुंभ की, जिसकी विधिवत शुरुआत आज से हो गई है। महाकुंभ में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है। सभी सीमाओं पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जांच होगी। 14वें जिले के रूप में कुंभ क्षेत्र शामिल हो गया है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और अब कुंभ 14वें जिले के रूप में कुंभ की पहचान और ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार में पहुंच रहे श्रद्धालु और स्नान ध्यान का विशेष महत्व। साधु संत हरिद्वार में डेरा जमाए हुए हैं। साधु संत हैं, सभी अखाड़ों के संत, सभी अखाड़े मौजूद हैं कुंभ क्षेत्र में। और आज से विधिवत शुरुआत हो गई है कुंभ की, लेकिन जिन राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेने जो है लानी होगी, वो राज्य कौन कौन से वो आप जान लीजिए। अगर आप इन राज्यों में से किसी एक राज्य से आ रहे हैं, उत्तराखंड आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने साथ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट ले जानी होगी। वो भी 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 72 घंटे पुरानी ही मान्य होगी। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ये वो प्रदेश हैं जहां के लोगों को या जहां से आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही हरिद्वार में जाने की, उत्तराखंड में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो फिर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नहीं, आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट ही मान्य होगी। यह भी क्लैरिटी है, यह भी स्पष्ट किया गया है। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट कुछ ही मिनटों के बाद मिल जाती है, 10 से 15 मिनट में, लेकिन आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट माइनस चाहिए होगी। हरिद्वार में महाकुंभ का पहला दिन और यहां पर जाने के लिए आपको कोविड की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी और कुंभ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। साथ ही कुंभ में व्यवस्थाओं पर कड़ी निगरानी के इंतजाम है। महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हो गई है और पुलिस डिपार्टमेंट के पास इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। हर व्यवस्था चाक चौबंद करनी होगी। बॉर्डर एरिया से लेकर कुंभ मेला क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेला आईजी संजय गुंजाल हैं। पिछले लंबे समय से वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। खुद ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और व्यवस्थाएं देखते हैं। सर, सबसे पहले कुंभ विधिवत शुरू हो जाएगा, बॉर्डर एरिया पर चेकिंग चल रहे हैं, हमारी मेला क्षेत्र में क्या तैयारी है? देखिए, बॉर्डर में जो एसओपी ऑलरेडी जारी हुई, उस गाइडलाइंस का जो भी पालन नहीं कर रहे उसके लिए उनको या तो रिटर्न किया जाएगा और हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा वहाँ पर टेस्टिंग की भी सुविधा दे रखी है। इसके अलावा जो हमारा सिटी एरिया है, क्योंकि कोर एरिया है और हमारे पास एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में 12 तारीख को जो कि सेकेंड शाही स्नान के रूप में है और 14 तारीख को थर्ड शाही स्नान के रूप में है और 3 दिन लगातार जो भीड़ रहेगी और तीनों दिन स्नान है, उससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जो परिस्थिति आज तक कभी भी पूर्व में नहीं आई है और जो भीड़ का आकलन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से जो हमारी गाइडलाइंस है कोरोना को देखते हुए, संक्रमण को रोकने के लिहाज से, उसका अनुपालन सभी लोग करें, उस दिशा पे हम सभी लोग कार्य। इस वक्त सर हम ये कंट्रोल रूम में हैं, सीसीटीवी का पूरा कंट्रोलिंग यहाँ से की जा रही है। इसकी खास विशेषता क्या है? क्योंकि जिस तरह से नज़र आ रहा है, कई बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता इसकी निगाह से। इसके लिए क्या विशेष व्यवस्था है? देखिए, इस बार जो ये देखा जाए तो हमारा जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग का तरीका है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, विशेषकर जिसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका भी प्रयोग किया है और हमारे पास 100 ऐसे कैमरे हैं जिसमें कि एआई के एप्लीकेशंस है। उस एप्लीकेशंस में हम लोगों ने यद्यपि क्राउड मैनेजमेंट के कुछ ऐसे फैक्टर्स रखे हैं, लेकिन साथ में जो कोरोना संक्रमण का जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही है, हम लोगों ने इसमें मास्क का भी एक प्रोविज़न रखा है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के भीड़ में चल रहा है तो वो अलर्ट अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और उसके बेसिस पे हम लोग जो उसके आसपास में जो पुलिस टीम है उनको हम लोग मैसेज दे सकते हैं कि इस जगह पे जो हमारा गाइडलाइंस है या फिर कोरोना के दृष्टिगत जो मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है उसको वो इंडिकेट कर सकता है और बिल्कुल जीरो डाउन करते हुए हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद सर। एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने थे आप थे आईजी संजय गुंजाल, जिन्होंने कुंभ मेले को लेकर सभी चीज़ें हमारे साथ साझा की हैं और
क्या विशेष तैयारियां की गई हैं वो सभी दर्शकों को हम भी बताना चाहेंगे। कुंभ मेले में अगर आप आना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से कोरोना का नियमों का पालन करें, क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पुलिस की नजर में रहेंगे। हरिद्वार से सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल को आपने सुना। एबीपी गंगा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि कोविड नियमों का पालन सबको करना होगा। मॉनिटरिंग कैसे होगी ये भी उन्होंने बताया। उसी कंट्रोल सेंटर में, उसी कंट्रोल रूम में एबीपी गंगा पहुंचा। और अब सीधा रुक करते हैं हरिद्वार का। हमारे संवाददाता पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पंकज, सबसे पहले सुबह सुबह की तस्वीर हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप दिखाएं। आज के दिन क्या क्या रहने वाला है ये आप बताएं, और श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं क्या नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल राजीव, देखिए कुंभ की आज विधिवत शुरुआत हो गई है और ये काफी लंबे समय से इंतजार इसका हो रहा था। तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, सुबह से ही तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं के आने का, लेकिन जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ दर्शकों को किस तरह का नजारा है। ये पीछे ब्रह्मकुंड का ही नजारा है। ब्रह्मकुंड पर ये अभी जो मेला अधिकारी है दीपक रावत और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं संजय गुंजियाल है, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ गंगा से कर रहे हैं कि कुंभ का जो संचालन हो वो अच्छी तरह से हो जाए। और देखिए ये किस तरह से तमाम जो लोग हैं कुंभ के दौरान आज पहुंचे हैं, ये गंगा स्नान कर रहे हैं। ये तमाम अलग अलग प्रदेश के राज्यों से आए हैं और बड़ी बात यह है क्योंकि हाईकोर्ट और राज्य सरकार ने सभी की कोरोना रिपोर्ट मांगी है, निगेटिव रिपोर्ट की कहा है, तो ये बड़ी बात है कि उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं, पंडित समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो भीड़ कुंभ के दौरान होती थी वो भीड़ फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो कुंभ में जब भीड़ होती है, जब कुंभ की बात आती है तो मन में एक दिव्य रूप आता है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये अमूमन ऐसी भीड़ यहाँ हर रोज होती है और हर रोज की तरह ही भीड़ है, ज्यादा भीड़ हम इसे नहीं कह सकते हैं। जब भी या तो कोई बड़ा स्नान होता है तब ज्यादा भीड़ होती है, या आज कुंभ की जैसे औपचारिक शुरुआत राजीव कही जा रही है, तो ये भी कि आप वहां पर मौजूद लोगों से बात कर सकें, आप उनसे पूछें कि जब वो उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे थे तो क्या जांच हुई उनकी या नहीं हुई, रिपोर्ट मांगी गई या नहीं मांगी गई। और मैं देख पा रहा हूं कि जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के थे। बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि यहाँ पर गंगा स्नान का लोग स्नान कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि जब स्नान करते हैं तो मास्क उतार देते हैं। लेकिन अभी भी जो मार्केट वाला एरिया है, जो उसके अलावा अलग अलग का जो एरिया है, वहां पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। रेलवे स्टेशन से मैं अभी आया हूँ, रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर क्या था कि अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम ही नहीं पहुंची थी। तकरीबन 10 ट्रेनें अभी तक वहां आ चुकी हैं, अलग अलग राज्यों से ट्रेनें आई हैं और वहां पर चेकिंग कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर तो तमाम श्रद्धालु आए हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो सड़क मार्ग का एरिया है वहां से जब वो एंट्री कर रहे हैं तो उनसे कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है, पूछा जा। ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जो सड़क मार्ग से आ रहे हैं उनसे तो रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर कई ट्रेनें आ गई, लेकिन स्वास्थ्य महकमा का कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं। हमने घाटों पर देखा भी, हालांकि घाटों पर नहाते वक्त तो मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग, लेकिन उससे इतर भी मार्केट वाला जो एरिया है वहां पर भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे में कैसे संक्रमण रुकेगा, सवाल है अपने आप में। आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड आने वाले लोगों को कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव लाना जरूरी है और नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उनको उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। 12 राज्यों से आने वाले लोगों को ये रिपोर्ट दिखानी होगी। एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, राज्य की सभी सीमाओं पर जांच होगी, लेकिन अभी तक अव्यवस्थाएं ज्यादा दिखाई दी हैं। चाहे वो रेलवे स्टेशन की हम बात करें या कुछ बॉर्डर की भी हमने तस्वीरें दिखाई। सुबह से हमने रियलिटी चेक किया तो वहां पर कोई स्वास्थ्य महकमे की टीम नहीं दिखी। बेधड़क लोग आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे उत्तराखंड की सीमाओं में। लेकिन वो राज्य जहां से कोई भी श्रद्धालु आएगा नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएगा, उन राज्यों में महाराष्ट्र के लोग हैं, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां से कोई भी आएगा कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी, तभी प्रवेश मिलेगा। तो आज से उत्तराखंड आने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आपको लानी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट होगी हाथ में तो ही एंट्री मिलेगी, लेकिन इसका रियलिटी चेक भी हम करेंगे।
तो उत्तराखंड में जांच के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां क्या क्या इंतजाम है, सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच में पहले रवि कैंतुरा का रुख कर लेते हैं। रवि, सबसे पहले आप बताइए दर्शकों को कि आप इस वक्त कहां पर हैं, कौन से चेक पोस्ट पर आप हैं और वहां पर क्या इंतजाम है पहले दिन। जी राजीव, देखिए मैं देहरादून के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हूं और हम यहां पर सुबह से ही मौजूद थे और ग्राउंड पर जो रियलिटी है उसको हम देख रहे हैं कि वो क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले ही राज्य सरकार ने 12 राज्यों से यहां पर आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है, लेकिन कई लोग यहां पर ऐसे पहुंच रहे हैं जिनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं और जो भी लोग यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ नहीं आ रहे हैं उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर कराया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इससे पहले कुछ ही देर पहले यहाँ से मसूरी एक्सप्रेस यहाँ पर आई थी और जिसके तमाम यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट थी, वो यहाँ पर देखी गई है और उसके बाद उनको भेज दिया गया है। लेकिन मैं एक बड़ी जानकारी दे दूं कि सुबह की जो ट्रेन यहाँ पर आई थी नैनी में जो यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ है उसकी जो करीब 20 से 30 मिनट पर उनकी रिपोर्ट आ जाती है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि सुबह की ट्रेन से यहाँ पर जो यात्री आए थे उनमें से अभी तक 17 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और इसके साथ ही साथ जो 17 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो उनको SMS के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। तो उस पर स्वास्थ्य विभाग देखेगा कि उनको होम क्वारंटीन करना है या फिर अगर उन पर कुछ रवि, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उसके मैं रिपीट करूं बहुत बड़ी खबर। जो पहली ट्रेन पहुंची, पहली ट्रेन में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और रवि, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो लोग कहां हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले? क्या वो घूम रहे हैं बेधड़क हरिद्वार में या क्वारंटीन किया गया उनको या नहीं? देखिए राजीव, मैं यही कह रहा था क्योंकि जो लोग यहाँ पर कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों को कम से कम ये बात आधे से 1 घंटे बाद मालूम हो रही है जब उनके पास SMS आ रहा है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की कोई ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन की नहीं है कि जिन लोगों का यहाँ पर टेस्ट कराया जाए उन लोगों को यहाँ पर रोका जाए। यानी कि हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर जो लोग यहाँ पर रिपोर्ट नहीं लाएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर हो रहा है, लेकिन उसके बाद उनको ऑटो या फिर अन्य गाड़ियों के माध्यम से वो लोग अपने घरों को चले जा रहे हैं। उस दौरान वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, अपने घर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्हें ये पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव है तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है कई घंटों के बाद जो है उनको ये जानकारी दे पा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि ऐसे में, क्योंकि अगर बॉर्डर्स पर आप लोगों के द्वारा अभी नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है, तो ऐसे में जिन भी लोगों का यहाँ पर टेस्ट हो रहा है तो कम से कम उनको बॉर्डर पर तब तक रोकने के लिए यहाँ पर सवाल ये उठता है जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है। ये एक बड़ी व्यवस्था किस तरह, क्योंकि बाहर से आने वाला हर एक शख्स का घर तो नहीं है हरिद्वार में। कोई घूमने के इरादे से आया, कोई कुंभ में दर्शनों के इरादे से आया। जो दर्शनों के इरादे से आएगा वो तो घूम रहा होगा, वो कुंभ क्षेत्र में जा रहा होगा, वो घाटों पर जा रहा होगा। वैसे में कैसे जाने दिया जा रहा है जो पॉजिटिव है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी दुरुस्त नहीं है। हालांकि आज पहला दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप बताइए, आप लाइव हैं, आपका क्या नाम है और अभी क्योंकि आपने जानकारी दी है कि लोग पॉजिटिव आए हैं, तो कितने लोग थे और उनको क्या यहाँ पर रोका गया था या घर भेज दिया गया था? मेरा नाम सूरज है, मैं अभी रेलवे में वर्किंग कर रहा हूँ। सर, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई भी हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है, ना ही पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सुविधाएं मिल पा रही है। जो भी लोग यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए कह रहे हैं कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनसे पूछे कि उनको क्या आदेश मिले, ऊपर से क्या आदेश मिले उनको, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर वो लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं, हो सकता है कि आगे भी जो संक्रमण का मामला है ये आगे और तेजी से बढ़े। आप बताइए, आपको क्या आदेश दिया गया? यहाँ पर जो ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि तमाम लोगों का एंटीजन रैपिड कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग घर चले जा रहे हैं, तो ऐसे में तो किन लोगों, क्योंकि यहाँ पर रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पब्लिक पहले से, तो यहाँ पे अगर हम किसी भी पर्सन को रोकते हैं तो यहाँ पे भीड़ बहुत अधिक मात्रा में आपको रोकना चाहूंगा, बने रहे हमारे साथ। बहुत बड़ी खबर इस पर दर्शकों को दे दें कि कुंभ क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का अंबार, अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं दिखी हैं। पहला दिन कुंभ क्षेत्र में, पहला दिन विधिवत शुरुआत हो गई है कुंभ की, लेकिन अव्यवस्थाएं चरम पर, हर तरफ अव्यवस्थाएं दिख रही हैं। सभी को कहा गया था कि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है, जो नहीं लेकर आएंगे एंटीजन टेस्ट होगा। लेकिन यहां सवाल है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट आ रही है बाद में, लोगों को पहले ही जाने दिया जा रहा है और फिर संक्रमित लोग बेधड़क घूम रहे हैं कुंभ क्षेत्र में। यहां बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन लोगों का टेस्ट, जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं है या जिन लोगों का बिल्कुल बॉर्डर पर टेस्टिंग हो रही है, उन लोगों को कैसे एंट्री मिल रही है? उन लोगों को उसके बाद एंट्री क्यों नहीं मिल रही जब तक उनकी रिपोर्ट आती है? रवि, ये बहुत बड़ा सवाल है कि रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों नहीं कर रहा है, जाने क्यों दिया जा रहा है और अधिकारी कहां हैं?
पहले दिन अधिकारी क्यों नहीं दिखाई दे रहे बॉर्डर्स पर? बिल्कुल राजीव, देखिए हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनके भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, पीआरडी होमगार्ड से लोग यहाँ पर हैं, लेकिन पुलिस की व्यवस्था नहीं है। जैसे स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, उनका खुद ये कहना है कि अगर तमाम लोगों को यहाँ पर रोकते हैं तो कई बार जो है इस तरीके की भी जो है बात आ जाती है कि लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और ऐसे पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे तो पहला दिन पूरी तरीके से फेल है, किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर जो टेस्ट की जा रहे हैं और जो लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आए हैं तो कम से कम उनको यहाँ पर जब तक एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि अमूमन 20 से 30 मिनट लगते हैं रिपोर्ट आने में, तो 30 मिनट उनको रोकने की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऐसे में साफ है कि जो सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर ये जरूर जो है जो एसओपी है वो जारी कर दी जाती है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ होता नहीं है। और मैं अगर आपको इस तरफ दिखाऊं तो अगर हम इस तरफ भी देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर जब शुरुआती दौर था तो यहाँ पर जो तमाम लोग आए थे, और मैं बताऊं आपको जब मैं सुबह यहाँ पर मौजूद था तो यहाँ पर किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। लेकिन हालांकि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से हम सुबह से इस चीज को कवर कर रहे हैं तो अब जाकर यहाँ पर क्योंकि आज से चीजें शुरू हो गई हैं, मुझे लगता है कि 2 दिन पहले ये चीजें हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले अब बनाने यहाँ पर शुरू हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि कितना प्रशासन कितना लापरवाह है और किस तरीके से जो जितनी जल्दी जो काम होने चाहिए थे वो नहीं है। अब जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर गोले बनाए जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालांकि जो आदेश है उसको जारी करने में वक्त नहीं लगता है, लोगों को बोल दिया जाता है कि आप नेगेटिव रिपोर्ट लाइए, कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। ऐसे में कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि आप उनको रेलवे स्टेशन, बॉर्डर, एयरपोर्ट पर रोकने की आपकी व्यवस्था नहीं है। नजर बनाए रखें, बहुत सारे सवाल उठ गए हैं और रियलिटी चेक में ये खुलकर आ गया है कि व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, व्यवस्थाएं सिर्फ तमाम अधिकारियों की जुबान पर है, धरातल पर कोई व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्थाओं का अंबार जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। बॉर्डर पर टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है, सैंपल लिया जा रहा है, चाहे संक्रमित है या नहीं है इसका इंतजार तक नहीं किया जा रहा है कि पहले जान लिया जाए। उनको दाखिल होने दिया जा रहा है, फिर लोग घूम रहे हैं। सुबह सुबह 17 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और वो 17 के 17 हरिद्वार में, हो सकता है कुंभ क्षेत्र में गए हो सकता है दूसरे क्षेत्रों में गए हो, वो घूम रहे हैं और रिपोर्ट अब आई। ये हैरत में डालता है कि ये किस तरह की व्यवस्था है। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है और 30 स्टार प्रचारक इसमें शामिल हैं। इस सूची जो जारी हुई है इसमें 30 स्टार कैंपेनर हैं लिस्ट में, लेकिन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम शामिल नहीं है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल ही नहीं है। अनिल बलूनी का जो नाम है वो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। दुष्यंत गौतम जो प्रभारी है उनका नाम शामिल है, सुरेश भट्ट शामिल है, सुरेश जोशी शामिल है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री गायब।